नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ में डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। जैसा कि हमने बौद्ध धर्म का हम अध्ययन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। आज हम उनके उपदेश तथा शिक्षा पर बात करेंगे। मैं सीधे ही अब उपदेश और शिक्षा पर बात करता हूँ। महात्मा बुद्ध के अनुसार 4 सत्य हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछते हैं 4 सत्यों के नाम लिखो। 4 सत्य कौन कौन से हैं? 4 सत्यों की व्याख्या कीजिए। तो 4 सत्य क्या हैं? संसार में 4 सत्य का जो है हकीकत है, जो आपके साथ, मेरे साथ, हर किसी के साथ में ये 4 सत्य हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिस पे महात्मा बुद्ध ने इसके निवारण के लिए, इसके तोड़ के लिए अष्टांग मार्गों की बात कही है। परंतु पहले आप जान लिए 4 सत्य कौन से हैं। पहला सत्य है दुख। सर्वत्र दुख है। क्या है? सर्वत्र दुख है। कोई न कोई किसी भी बात से दुखी है। दूसरा है दुख समुदाय। दुखों का समुच्चय है। सुखों का, दुखों का एक समूह है। हर किसी के पास सभी दुखी हैं। तीसरा कारण क्या है? दुख निरोध, कि दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। दुख निरोध। ये चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर सत्य क्या है? दुख, दुख समुच्चय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। किसने बताए हैं? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले थे, गौतम ऋषि महात्मा बुद्ध। इन्होंने इसके निवारण के लिए अष्टांग मार्ग पे चलने की बात कही है। क्या कही है? जिससे आप इन दुखों से दूर हो सकते हैं, इनसे आप दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। अष्टांग मार्ग में मैंने आपको पूर्व अपने वीडियो में बताया था 8 अष्टांग मार्ग हैं, जिनके बारे में आज बात करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य और असत्य, सदाचार, दुराचार के विवेक द्वारा 4 सत्यों की परख करना। क्या करना है? सत्य, असत्य, सदाचार, दुराचार के विवेक द्वारा, मतलब गलत सही आचार विचार के विवेक द्वारा 4 आर सत्यों की परख करना। 4 आर सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है? क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है ना? सम्यक दृष्टि से इसको देखना। दृष्टि का अर्थ होता है देखना। उसके पश्चात है दूसरा सम्यक संकल्प। क्या है? सम्यक संकल्प अर्थात आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना। समझे बात को? सम्यक संकल्प का अर्थ है आसक्ति, द्वेष, हिंसा से अपने मुक्त विचार रखना। इन तीनों चीज़ों से ईर्ष्या-द्वेष प्रेम से मुक्त होकर के अपने विचारों को ग्रहण करना, अपने विचारों को रखना। किसका क्या है? ये संयम संकल्प। तीसरा अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? सम्यक वाणी। कौन सा है? सम्यक वाणी अर्थात सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना, जो धर्म सम्मत हो। कौन सा हो? धर्म सम्मत वाणी को रखना अर्थात मृदु बोलना, अच्छा बोलना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अनुज से प्यार करना और एक सबसे सभ्य भाषा में वार्तालाप करना। सम्यक वाणी। चौथा मार्ग बताया है इन्होंने सम्यक कर्म। क्या बताया है? सम्यक कर्म अर्थात अच्छे कर्मों में संलग्न होना। क्या होना? अच्छे कर्मों में संलग्न होना, जीवन में अच्छे कार्यों को करना। पांचवा है सम्यक आजीव। कौन सा है? सम्यक आजीव अर्थात विशुद्ध रूप से सदाचार का पालन करके जीवन को निर्वाह करना। क्या है? विशुद्ध रूप से, बिल्कुल शुद्ध रूप से सदाचार,
बिल्कुल सिंपल जीवन को यापन करना और अपने जीवन को निर्वाह करना, इसको क्या बोलते हैं? सम्यक आजीव। क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि विशुद्ध रूप से सदाचार जीवन का पालन करना को क्या बोलते हैं? तो सम्यक आजीव। छठा छठा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम। क्या है? सम्यक व्यायाम, जिसका अर्थ होता है नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सम्यक व्यायाम का अर्थ बाबा रामदेव वाला व्यायाम नहीं है, लेकिन सेम उसी की तरह आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको नैतिक और विवेकपूर्ण अपने जीवन को यापन करना, उसके लिए प्रयत्न करना, क्या है बोलते हैं उसको? सम्यक व्यायाम। सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। कौन सा है? सम्यक स्मृति, अर्थात अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधान को निरंतर स्मरण रखना। आपको इस बात का हमेशा याद रखना है, आपको इस बात का हमेशा ज्ञान रखना है कि अपने जो विवेकपूर्ण, जो बुद्धिशील, जो अपने सत्कार्य हैं और अपने जीवन को सावधानी पूर्वक किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको निरंतर याद रखना है। और अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग बताया है सम्यक समाधि। कौन सा है? सम्यक समाधि, अर्थात चित्त की समुचित एकाग्रता, अपने मन, तन सबकी, अपने इंद्रियों पे काबू करके अपने एकाग्रता को बनाए रखना, अर्थात किसी भी तरफ इधर उधर नहीं जाने देना, मन को भटकने नहीं देना। इसके लिए महात्मा गांधी ने भी एक बात की है कि जीवन में आप इसको एकाग्रचित रखो, समाधि में जाना चाहिए। और समाधि का अर्थ होता है खुद को, मन को एकाग्रचित करके 5 मिनट के लिए दिन में अपने आप को सोचो कि हमने दिन भर में क्या कार्य किए, क्या कार्य नहीं किए, और कौन से कार्य गलत किए, कौन से सही किए, जीवन कौन सी दिशा में है, हमें क्या करना है, कैसे जीवन को यापन करना है, हमें कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इन सब बातों के लिए हमें प्रतिदिन 5 मिनट के लिए समाधि में जाना चाहिए। समाधि का अर्थ क्या है? मन को, चित्त को, सबको एकाग्रचित करके योग करना, क्या है? समाधि है। ठीक है, ये क्या थे? अष्टांगिक मार्ग, ये उपदेश थे। उपचार उपदेश के अनुसार 4 सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुच्चय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या 4 आर्य सत्य हैं, ये उपदेश है उनके, और उनको निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कौन से हैं? दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। इन 8 अष्टांगिक मार्गों के अनुसार अगर आप जीवन यापन करते हैं तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप सुखमय जीवन जिएंगे, कि आपके मन में कभी दुख नहीं आएगा, आपके मुंह है ना। और आज के जीवन में दुख क्या है? दूसरों की खुशी दुख है क्या है? दूसरों की खुशी ही अपना दुख मानते हैं। इसलिए आप इन अष्टांगिक मार्गों पर अपना करके जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यूट्यूब चैनल के वीडियो पर हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।